Can you get it on the screen? ऊपर बोली ले एमने एमने हाँ नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं તમે શું બોલો છો મંગલમ ભગવાન નેક્સ્ટ मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जय जिनेंद्र क्षमा चाहती हूँ थोड़ा लेट हो गया तो बहुत ट्रैफिक था ना इसलिए 10 मिनट लेट हो गया। अच्छा आज का थोड़ा लास्ट टाइम का रिवाइज करेंगे ऐसे लास्ट टाइम जो अपन ने किया था आप लोग तो थे ही आई थिंक आपने होता ने तमको लास्ट टाइम એમ કહ્યું હતું કે ધર્મ એટલે શું ધર્મ એટલે વસ્તુનો સ્વભાવ બરાબર વસ્તુ કા સ્વભાવ મને ધર્મ વસ્તુ સ્વભાવ ધર્મો છે પણ એનો તો એ રીતે કોઈ પણ વસ્તુ લેજો તો એનો શું ધર્મ હોઈ શકે એનો જે સ્વભાવ જેમ કે લીંબુ લ્યો તો એનો ખટાશ એનો સ્વભાવ છે તો એનો એ ધર્મ થઈ ગયો પાણી લ્યો તો શીતળતા તો એનો ધર્મ થઈ ગયો તો એવી રીતે મારો ધર્મ શું મારો કીધું છે એટલે મારો એટલે કોણ મારો એટલે ના આત્માનો ધર્મ આત્માનો ધર્મ એટલે શું કે આત્માનો સ્વભાવ બરાબર આત્માનો સ્વભાવ શું હોઈ શકે હા જાણવું દેખવું છે ને જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે એટલે જાણવું દેખવું તો એનો સ્વભાવ અને એનો ધર્મ થયો એટલે આપણે ત્યાં સુધી પહોંચવાનું છે કે હું जानवा देखा वालों पदार्थ छू मैंने मैं जानने देखने वाला ही हूँ ऐसा वहां तक हमें पहुंचना है वो कैसी मान्यता करनी है अब अभी तो अपनी ऐसी मान्यता है नहीं अभी तो कैसी मान्यता है पूरी उल्टी है कि मैं स्त्री हूँ मैं मनुष्य हूँ ना ऐसा मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ हालांकि आत्मा कुछ कर नहीं सकता आत्मा सिर्फ जान सकता है देख सकता है पर को जाने और स्व को जाने ऐसा अभी अभी के लिए हम वो ऐसा लेंगे कि स्व पर दोनों को जाने ऐसा तो जानना उसका काम है बस और कुछ उसका काम नहीं है कुछ जो भी हो रहा है वो अपने आप हो रहा है वो उसके पुद्गल का कार्य हो तो पुद्गल में हो रहा है भाव का कार्य हो पर्याय का कार्य हो तो पर्याय में हो रहा है पर्याय अपने वही करता है जैसे पुद्गल पुद्गल का करता है कोई पण चीज है एम के रोटली लास्ट टाइम एग्जाम्पल आपेलू के घड़ो कोण बनावे तो कुंभार ना बनावे माटी थी बने अगर कुंभार बनाता है तो कुंभार को उसके अंदर चले जाना चाहिए वो होता नहीं है उसकी इच्छा है खाली निमित्त होती है वो लास्ट टाइम हमने ये सब किया था तो माटी घड़ा का करता है ऐसे बोले तो पुद्गल का कार्य पुद्गल कर रहा है तो उसमें जीव का क्या हुआ जीव का अंदर घुस गया तो हम कैसे बोले कि मैंने रोटी बनाई हम रोटी में घुस गए क्या नहीं ना तो फिर मैंने रोटी नहीं बनाई वो मान्यता लानी है रोटी करते करते वो मान्यता लानी है कि मैं रोटी का करता नहीं हूँ मैं आत्मा रोटी का करता नहीं हूँ मैं स्त्री की बात नहीं है मनुष्य की बात नहीं है यहाँ सिर्फ आत्मा की बात हम कर रहे हैं अभी तो ऐसी मान्यता का ही नाम तो सच्ची श्रद्धा है सच्ची मान्यता है इसको सम्यक दर्शन कहते हैं कि मैं अपने को जानूं बस मैं जानने देखने वाला हूँ और अपने को जानूं उसके नाम ही तो सम्यक दर्शन है तो अभी हम क्या कर रहे हैं मिथ्या दर्शन कर रहे हैं
उल्टी मान्यता पकड़ के बैठे कि मैं तो मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, तो मैं ये कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो ये सब उल्टी मान्यता होगी। और आप लोगों के लिए क्या होगा कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं ऑफिस जा सकता हूँ, पैसा कमा सकता हूँ। वो सब आत्मा नहीं कर सकता है। होता है वो अपने में पुद्गल में कार्य होता है। आत्मा बहुत से ज्यादा एक इच्छा कर सकता है कि मैं रोटी बनाऊं या मैं ऑफिस जाऊं, ऐसी इच्छा कर सकता है बस। और उसका फल भी अच्छा तो नहीं है, क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं है। अगर जो चीज स्वभाव में रहे तो कितना अच्छा है ना, सब व्यवस्थित लगेगा ना। हम अगर जाके दूसरे के घर में अपना वो इंटरफेरेंस करे तो अच्छा नहीं है ना, बड़ा नहीं है। वो कोई चलाएगा भी नहीं ना इसको। तो उधर हम अपने घर में रह के वो मालूम है अपन को, पर यहाँ स्व और पर के बीच में मालूम नहीं है कि मुझे मेरा ही कार्य करना चाहिए। पर का कार्य जो होता है उसको मैं जानूं, वहां तक ठीक है। अभी तो एग्जाम्पल दे दिया ना, तो शायद थोड़ा समझ में आ गया हो कि मैं नहीं कर सकता। पुद्गल का तो कार्य कोई मैं कर ही नहीं सकता। आया वो थोड़ा बैठा समझ में कि मैं पुद्गल का कार्य नहीं कर सकता। फिर मैंने लास्ट टाइम भी यही बताया था कि तो होता कैसे, वो भी प्रश्न था तभी। तो कार्य तो होता है, तो कार्य में 5 समवाय होते। तो 5 समवाय में अपन ने देखा था उस दिन, स्वभाव, निमित्त, पुरुषार्थ, कालडब्धि અને भवितव्यता। ये 5 चीज जब इकट्ठी होवे बराबर, तब जाके कोई भी कार्य होता है। तो जैसे रोटी बनी, तो रोटी में के आटे का स्वभाव, आटे से बनती है ना, हाथ से, वेलन से, चक्का से, किसी से नहीं बनती है वो। वरना वो सबको रोटी के अंदर चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो परिणमित करता, जिसका परिणमन होता है, जो चेंज होता है, वही कर्ता बन सकता है। પરિણમન એટલે એનું એક ફોર્મ બદલાનું ને એનું, હા, લોટમાંથી રોટલી બની ને, એ લોટ હતો ને પછી એમાં રોટલી બની, તો એનું ફોર્મ બદલાઈ ગયું ને, પર્યાય બદલાઈ ગઈ ને એની, તો એ જ કરતા હોય ને। આપણો હાથ કે કેવી રીતે કરતા હોય એ સમજાણું। બીકોઝ આપણે શું કરીએ છીએ કે આપણે અહીંયા લાઈક મારા એ સબ્जेक्ट છે कि આપણે આપણી डेली लाइफ में हम कैसे अप्लाई करें जैनिज्म को, जैन सिद्धांत के। और कल वो लास्ट टाइम का सिद्धांत वही था कि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ करता नहीं, वो मेन सिद्धांत है। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ करता नहीं। बोलने में बहुत इजी है, फिर मानना है तो उसमें ये सब समझना पड़ेगा कि 5 समवाय हो साथ में तो ही काम होता है। तो पहले तो स्वभाव है रोटी का, आटे का, आई मीन, और फिर उसमें पुरुषार्थ किया हमने, तो हमारी एफर्ट्स जो लगी वो ले लो। और फिर निमित्त, तो निमित्त तो हम कहने में आ सकता है कि आपने किया ऐसा, तो निमित्त। और निमित्त हमेशा अकिंचित कर होता है, तो उसने कुछ किया नहीं, मैंने रोटी बनाई नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, हो गया। फिर काल लब्धि, वही काल था कि जब रोटी बनी। अभी 10 बजे बनने वाली है तो 10 बजे ही बनेगी। आप कितना भी कर लो कि हम जल्दी बना लें, चलो ऐसा लगे कि 9:30 बजे ही बना लेंगे आज, नहीं, उसका काल लब्धि नहीं हो तो नहीं बनेगी वो 9:30 को, भले तुम कितनी भी इच्छा करो। जैसे कि बिजनेस वगैरह में भी आपको लगे कि ऐसा अपना कार्य हम आज कर ही लेंगे, ये डील पक्की हो ही जाएगी, उसकी काल लब्धि नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये सब मानना पड़ेगा, ये सब खाली जानने वाली बात नहीं है, मानना पड़ेगा और उसको डेली लाइफ में प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा। तब जाके आपने जैन धर्म को कुछ समझा या उसका कुछ अमल में लिया, यानी उसका कुछ यूज किया। वरना सुन सुन के तो हम अनादिकाल के सुन के आ रहे हैं ना, तो वो बात यहाँ नहीं है। यहाँ हमको नया कुछ करना है, अपूर्व, जो कभी नहीं किया है ना, ऐसा हमें कुछ करना है कि हमने कभी ऐसा नहीं किया है, आत्मा को कभी जाना नहीं है, उसको माना नहीं है, कुछ नहीं किया है। हम तो पर का कार्य कर सकते हैं वही मानते आ रहे, और मैं मनुष्य हुई वही मानते आ रहे, वहां एकत्व कर रहे, करने में हम ममत्व एकत्व कर रहे हैं, फिर से वो सब चलता ही रहता है ना, बराबर। तो हमें ये मानना है कि मैं पर का कुछ करता नहीं, क्योंकि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ करता नहीं। तो वो 5 समवाय के काल लब्धि हुई और भवितव्यता, माने उस समय होने वाला था कार्य, सो हुआ, योग्यता। एक दिन विजित थे कि वो समय ही रोटी होने वाला था, ऐसी भी योग्यता थी व्यवसाय, तो वो हुआ ऐसा। सो 5 समवाय इकट्ठा होके भी कुछ कार्य होता है, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा निमित्त कह सकते हैं। और निमित्त मैंने बोला, फिर से बोल रही हूँ, अकिंचित कर है, माने वो कुछ कर सकता नहीं है, क्योंकि उस द्रव्य की शक्ति है ना, वहां आटे की पुद्गल द्रव्य की शक्ति है उसको रोटी बनने में, फिर हम क्यों इसमें इंटरफियरेंस करते।
व्यवस्थित सब तब हो ना जब सब अपना अपना काम करे, उसको व्यवस्थित कहते हैं ना। एक जन दूसरा कार्य करने में आ जावे तो व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो उसी तरह हम लोग वही कर रहे हैं कि हम पुद्गल का कार्य करने में अपना सब उपयोग, ज्ञान, ये सब सामर्थ्य सब लगा रहे हैं। वो सही नहीं है, बराबर है ना। हम किसी के घर में जाके अपना घर नहीं मानते, ऐसा माने तो सब गड़बड़ हो जाएगी ना। तो उसी तरह पुद्गल का कार्य को क्यों हम अपना कार्य मानते? मैं मेरे को जानू, बस मेरा तो कार्य उतना ही है, करने का कोई मेरा कार्य नहीं है। वो तो हमने सब देखा भी है कि हम कितना भी चाहे लेकिन सब हमारी इच्छा मुजब और सब नहीं होता है। वो सब मालूम है, बल्कि इसको प्रैक्टिस करना, रोज प्रैक्टिस करना। जब कुछ कार्य नहीं हुए तब हमको कितना दुख हो जाता है, तो वो दुख नहीं होना चाहिए। ये मानेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमको शांति वर्तेगी, शांति लगेगी, संभाव में रहेंगे, समता आएगी। ठीक है, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, उसकी काल लब्धि आएगी तब हो जाएगा, ऐसे विचार करो। तो फिर वो उसने हमने उसको सुना और समझा, ऐसा हो सकता है ना। वरना तो अनादि से जो कर रहे वही होगा कि अरे ये क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ना, ऐसे। अरे क्यों नहीं हुआ, नहीं, उसकी काल लब्धि नहीं थी तो नहीं हुआ, बस हो गया। ठीक है, હા તો એ પ્રેક્ટિસ કરવું પડશે ને. ત્યારે યાદ નથી આવતું પણ એ જાણ્યું તો ખરા ને. અચ્છા, જાણ્યું એમાં તમને સમજાઈ ગયું, તમે માન્યું भी खरा, हाँ भी पाड़ी, वो सब किया आपने, तो फिर क्यों नहीं याद आ? वो मिथ्या मान्यता इतनी बड़ी है ना कि ये मैंने, अगर आप समझे हो तो वो कार्य होना ही चाहिए। अभी मैं आपको बोलूं एक गिलास पानी ला देना, अभी आप तो हाँ हाँ लाती हूँ लाती, उधर ही बैठे रहे तो आपने समझा क्या? नहीं। आप अगर उठ के जाके लेके आओगे तो आपने समझा तो कार्य किया, बराबर। उसी तरह ये भी तो है ना, आपने समझ तो लिया लेकिन आप उसको करते नहीं हो, उसको अप्लाई नहीं करते। अभी पानी लाना तो आपने अप्लाई कर दिया ना और हो गया कार्य, तो वो हो सकता है, तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता? मैंने अपने में समझ है, अपने में सब कुछ है, हम वेदनान भी करना जानते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था हम वो, और ये ध्यान करना भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एकाग्र नहीं होते, कोई कार्य में कितने इन्वॉल्व हो जाते, तो वो एकाग्रता आत्मा में नहीं हो सकती, हो सकती है, बराबर। तो हमको सब आता तो है लेकिन हमारा विषय ही गलत है। हमारा विषय हमेशा पर रहता है, स्व नहीं रहता है। जानना देखना मेरा काम और मैं जानू पर को। घड़ी से मेरे को ज्ञान हुआ टाइम का नहीं, मेरे ज्ञान से टाइम का ज्ञान हुआ, ऐसे लेना चाहिए ना। थोड़ी नई बात लगेगी लेकिन नया भी तो सुनना ही पड़ेगा और उसको भी अमल में प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। घड़ी से ज्ञान नहीं होता है, शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान तो मेरे से होता है। आप अगर समझ गए हो तो अपने आप से ज्ञान से समझो, मेरे कहने से नहीं समझो, बराबर। तो ये तो लास्ट टाइम का था, मैंने ब्रीफ में कह दिया, जो नहीं थे तो उन लोग को भी थोड़ा मिल जाए करके। फिर आज का मैंने विषय वैसे सोचा है कि हिंसा, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। भाव हिंसा क्या बात है, तो वो कहाँ, कैसे, उसका स्वरूप क्या है, कैसे होता है और हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में। तो द्रव्य हिंसा तो हिंसा ही पहले तो मालूम है, बस किसी को दुख देना, किसी को ना ऐसा सताना, वो सब हिंसा का रूप है वो। तो अभी द्रव्य हिंसा तो मालूम है अपन को, बराबर, कि भाई कि कोई चींटी को नहीं मारना, किसी को, कोई आदमी को नहीं मारना, कुछ भी, जो किसी को सताना नहीं, किसी को दुख लगे ऐसा बोलना नहीं, क्योंकि वो भी तो हिंसा ही हो गई। खाली फिजिकल वो हिंसा नहीं है, किसी के भाव को भी दुख लगा है, अपने ऐसे शब्द बोले कि उसको नो मन में दुख लग गया, तो वो भी एक हिंसा ही होगी। तो वो थोड़ा भाव हिंसा में जाता है, मैंने दूसरों के लिए। और द्रव्य हिंसा वो सब में आ गया। अभी कोई जीव को हमको सताना नहीं, वो द्रव्य हिंसा हो गई। अभी भाव हिंसा लेंगे, बिकॉज द्रव्य हिंसा इज इजी, तो उसमें कुछ ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। वो तो हम देखते हैं कि भाई ज्यादा पानी नहीं ना छोड़े या यूज करे, ज्यादा अग्नि नहीं जलावे, फिजूल की अग्नि नहीं जलावे ना, वो सब भी जो छकाई की हिंसा है, वो सब तो अपने को जैन के हिसाब से मालूम ही है कि वो सब में हिंसा होती है ना। ज्यादा पंखा एसी चलाए तो वायु का एक ही हिंसा होती है, तो वो भी तो एक द्रव्य हिंसा ही हुई ना। हो सके तब तक नहीं चलावे अपन, ठीक है, बहुत सारा, बहुत गर्मी हो या सोने के टाइम चला लो, बस पानी आधा बकेट में भी नहा सकते हैं, तो वहां भी द्रव्य हिंसा कम हो गई ना। तो उस तरह हम इसे द्रव्य हिंसा कम कर सकते, जितने अग्नि का भी प्रयोग कम से कम करें, ज्यादा ऐसे ही गैस चालू रख दिया वो, तो वो बराबर नहीं है। तो ऐसे वो द्रव्य हिंसा से तो हमको मालूम है, परिचित है,
कि क्या द्रव्य हिंसा है और कैसे होती है और उसको कैसे हम बचा भी सकते हैं, बराबर। अब जाएंगे भाव हिंसा। तो भाव हिंसा क्या होगी? तो भाव तो मेरा है, बराबर, सब भी भाव है, वो तो मेरा ही है, मैं ही भाव स्वरूप हूँ, स्वभाव। तो मैं मेरी हिंसा कर रहा हूँ, वो कैसे लगता है? मैं मेरी ही हिंसा कर रहा हूँ। कभी सोचा है ऐसा? नहीं ना, किसी ने सोचा है कभी कि मैं मेरी हिंसा कर रहा हूँ? नहीं ना। तो वही भाव हिंसा होगी। जब आप राग द्वेष करते हो ना, तो वो भाव हिंसा हो गई। मैंने ही मेरे को सताया, मैंने ही राग करके आकुलता करी, तो हिंसा हो गई ना, मेरी हिंसा हुई ना, मेरे भाव की हिंसा हुई। कोई द्रव्य हिंसा नहीं, वो दिखती नहीं है ये हिंसा। भाव हिंसा जो है ना, वो दिखती नहीं है अपने को, अपन को मालूम भी नहीं है कि हम कितनी भाव हिंसा करते, समझ में आया? करते, लेकिन होती है। स्वभाव से विभाव में गए हम। मेरा स्वभाव क्या था पहले ही बोल दिया था, जानना देखना। अब क्या हम कर रहे हैं? विभाव कर रहे हैं, स्वभाव से उल्टा विभाव, बराबर। हाँ, विरुद्ध भाव, विपरीत भाव, नो ऐसे विशेष भाव, माने स्वभाव से कुछ भी अलग हो तो वो विभाव हो गया। तो राग द्वेष तो स्वभाव से अलग ही है, वो तो मानते ही हम। कितनी आकुलता होती है राग में, और क्यों हुआ? तो कि आत्मा को तो मैं भूल गया, मैं कौन हूं तो भूल गया, मेरा स्वभाव क्या था भूल गया, मैं क्या करता हूँ, क्या कर सकता हूँ, वो भी भूल गया। तो फिर ये तो होना ही है, पर का लक्ष्य है, हमेशा हम पर में ही रचे पचे रहते हैं, तो पर का लक्ष्य है तो वो होना ही है। ऐसी भाव हिंसा, ऐसा राग द्वेष तो होना ही है। तो फिर हम ऐसे राग द्वेष करते हैं, उसी को हम भाव हिंसा करते हैं। तो ये अपने को ही अपन ने दुख दिया। क्यों दुखी नहीं होते क्या? क्रोध आता है तो कितना दुख लगता है, किसी ने कुछ अपशब्द कह दिए तो भी कितना अपन को दुख आता है ना। तब भूल गए कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो सुन भी नहीं सकता हूँ, है ना। आत्मा सुन सकता है? नहीं। आत्मा बोल सकता है? नहीं। देखो, सबको मालूम है वो, लेकिन कितना अप्लाई करते हो आप? क्योंकि मेरा वही सब्जेक्ट है कि आप रोज के कार्य में ये बात को अप्लाई करो, इसका प्रैक्टिस करो। नहीं तो कुछ सुना ही नहीं है तुमने, वो पानी ले आने वाली बात होगी फिर से। रोज सुनते भी हो, कभी गुरुदेव के प्रवचन भी सुनते होगे, कि वो जब सब पंडित जी आते तब भी आप सुनते होगे। तो सुन के क्या किया आपने? कर्ण इंद्री का विषय बनाया, और कुछ नहीं किया। इस कान से सुन के उस कान से निकाल दिया। कोई क्या करता है, इस कान से सुन के यहाँ रख देते हैं, माने माइंड में एक नॉलेज के जैसा, क्षयोपशम ज्ञान के जैसा रख देते हैं बस। और दूसरा कौन होता है, तीसरा कौन होता है, यहाँ से सुन के यहाँ रख। तो वो अपने को करना है अपने, ये वो दो पहले वाले दो तो बहुत बहुत टाइम कर लिए। ऐसा नहीं है कि नहीं कर, हमको तो कितना आता है, हमने तो ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, इसका भेद प्रभेद ये वो सब एकेडमिक्स फुल सब आता है हमको, लेकिन अंदर नहीं गया तब तक क्या, अपना स्वरूप नहीं जाना तो क्या धर्म किया, क्या जाना आपने? नहीं। हमने कितने भी शास्त्र पढ़ लिए हो, 40 साल से गुरुदेव को भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, गुरुदेव के प्रवचन पढ़ रहे हैं, ये शास्त्र वो शास्त्र, क्या फायदा हुआ? अगर वो उसमें से गुरुदेव का तत्व अगर अपने हमने नहीं अपने में लगाया, उसका यूज नहीं किया, तो क्या फायदा? क्या सुना? वो तो अनंत काल से सुना है, पहली बार गुरुदेव जैसे एक नानी को थोड़ी सुन रहे हैं। साक्षात सिमंदर भगवान के समोषण में भी गए, और तीर्थंकरों के समोषण में भी गए, वहां भी જઈને કોરો ને કોરો પાછો આવ્યો, ગુજરાતીમાં બોલે ને કે ત્યાં જઈને પણ કોરો ને કોરો પાછો આવ્યો। तो ऐसा थोड़ी है कि हमने पहली बार सुन रहे हैं हम, ऐसा तो नहीं है। तो वो द्रव्य हिंसा तो बहुत मालूम है, और उसको तो हम करते भी है, बिकॉज जैन है तो बेसिक है वो तो, कि हम जीवों की हिंसा तो नहीं करेंगे ना। चींटी हो तो चींटी, कॉकरोच ये वो तो हम उसको घर में मारेंगे नहीं, उसको लेके ज्यादा से ज्यादा बार घर से बाहर छोड़ देंगे। तो ये भाव हिंसा इज द मेन थिंग, और वो निरंतर होती रहती है, इंक्लूडिंग नींद में भी ना ऐसी। क्योंकि स्व को भूल जाए तो हिंसा हो गई बस, और कुछ नहीं। एक ही लाइन में बोल दिया कि मैं अपने आप को भूल गया, है ना प्रसाद, अपने को भूल गया तो वो हो गई ना हिंसा, अज्ञान થઈ ગયું, हिंसा થઈ गई, બધું થઈ ગયું। મારા દ્વેષ પછી કારણ કે પરને જાણવા ગયું, पर को जानने जाता है तो स्व को भूल जाता है, तो फिर पर को जान के राग द्वेष के सिवाय कुछ होने ही वाला नहीं। और उसमें एकत्व किए बिना रहोगे भी नहीं, एकत्व करोगे और ममत्व करोगे, बोलेंगे मेरा है, घर मेरा है, बेटा मेरा है, उस ममत्व चलता ही रहता है ना। अरे भाई बेटा तेरा हो तो तेरे मुताबिक चलना चाहिए था ना, क्यों नहीं चलता है?
है ना। हम तो अच्छा बेटे से अंदर ले लो ना अपने शरीर पे, शरीर कहाँ हमारे कुछ सुनता है, होता है उसमें हमारे, हमको हम चाहे उसका तो होता ही नहीं ना शरीर में कुछ भी। अभी जैसे एज बढ़ेगी तो ना बाल सफेद होते हैं, दांत जाएंगे, आँख जाएंगी, कान जाए, वो उसका क्या परिणमन तो चालू ही है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसमें, तो वो मेरा है क्या, नहीं है। तो ये शरीर में रहते हुए ऐसा मानना है कि मैं ये शरीर से भिन्न आत्मा, जानने देखने वाला एक अपूर्व अद्भुत पदार्थ, वो मैं हूँ, ऐसा। वो एक बस वही कार्य, तो मेन तो इतना ही है कार्य, बाकी तो उसका सब विस्तार है। तो थोड़ा बहुत उसका स्वरूप माने स्वभाव भी देखना है और विभाव भी देखना है। तो उसमें हमने एक भाव हिंसा में राग द्वेष एक ही देखा, लेकिन फर्स्ट जो है वो मिथ्यात्व है। जैसे सम्यक दर्शन है ना, सम्यक दर्शन माने सच्ची श्रद्धा, किसी भी चीज की सच्ची श्रद्धा हो तो बराबर है ना। मैंने इसको आईपैड बोला तो ठीक बराबर है, अगले मैं इसको फोन बोलूं तो नहीं बराबर है ना, तो झूठी मेरी मान्यता हो गई, बराबर। उसी तरह मैंने अपने को शरीर मान लिया है, अपने को मनुष्य मान लिया है मैंने, तो वो मिथ्या दर्शन हो गया, मिथ्यात्व हो गया माने ना, मिथ्यापना हो गया। मिथ्या माने झूठा, जो नहीं है उसको अपना मानना और अलग कहना, वो सब मिथ्या हो गया, झूठा हो गया। तो वो मिथ्यात्व के कारण ये सब राग द्वेष भाव हिंसा होती। तो मिथ्यात्व क्या था, क्या है, अपने को आत्मा नहीं मानना, उसका नाम मिथ्यात्व है ना। दूसरा मान रहे हैं ना अपन, अपने को मनुष्य मान रहे हैं और आत्मा नहीं मान रहे, तो मिथ्यात्व हो गया, झूठा हो गया ना, कि नहीं। नहीं लगता है आपको कि हम अपने को मनुष्य मानते हैं और हम मनुष्य है, अगर है तो फिर क्यों ऐसा होता है, मरण काल में अंदर से कुछ चले जाता है, फिर उसको बॉडी बोल के निकाल देते हैं और जला देते हैं, तो मनुष्यपना कहाँ रहा, कैसे हुआ। मनुष्य तो एक पर्याय है, वो पर्याय होती है फिर चली जाती। पर्याय माने क्या, उसका फॉर्म, जैसे पानी गर्म किया तो वो गर्म जो हुई ना वो इसकी पर्याय है, और ना उसका तो स्वभाव शीतलता ही है, तो वो स्वभाव से कुछ अलग हुआ तो वो चेंज हुआ, तो उसको पर्याय बोलते हैं, बराबर। तो वो गर्म भी हुआ और फिर वापस ठंडी हो जाती है, तो वो पर्याय बदल गई, राइट। तो इसी तरह ये मनुष्य पर्याय भी बदल जाएगी, आज मनुष्य में हो, नेक्स्ट में देव में हो या तिर्यंश में हो गई ना, मनुष्य पर्याय तो गई, लेकिन आपने कितना माना मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ करके पूरे जो भी आपकी आयु थी 50 60 70, उसमें वही मान्यता में निकाल दिया। तो क्या किया, मिथ्यात्व लेके आया था और लेके वापस चला, तो क्या फायदा हुआ मनुष्य भोग मिलने का, क्योंकि मनुष्य भोग मिलना बहुत दुर्लभ है, और उसमें जैन धर्म और उसमें ऐसी रुचि और नहीं ऐसे सुनना मिले, ऐसा ऐसा योग, कैसा गुरुदेव जैसे महान अपने को समझाने के लिए यहाँ आए अपना छोड़ के वहां से, तो वो कितना बड़ा पुण्य होगा, सोचिए कितना महापुण्य, भाग्यशाली है हम। वो सब मिल गया फिर भी अपन कुछ नहीं करे तो अपने से मूर्ख तो कोई नहीं होती ना। तो डरमल जी बोलते हैं ना, तेरे अभागा की मैं ज्यादा क्या बात करूं, है ना। इतने अभागे होंगे हम, अगर इस जन्म में इतना सारा मिलने के बाद अगर हमने अपने आत्मा का दर्शन नहीं किया, आत्मा की श्रद्धा नहीं की, तो उससे कोई बड़ा पाप दुनिया में नहीं है, वो पाप है। मिथ्यात्व है ना, तो पाप का बाप बोला, लोभ को भी पाप का बाप बोला, तो इसको तो पाप का दादा ही बोलते। पाप का बाप क्या है, लोभ। अपन को लोभ रहता है ना, तो अपन क्या बोलते हैं, ये जरा अच्छी तरह से संभाल के रखना, ये इसको तोड़ना नहीं, तुम जरा बराबर देख के काम करो आमते, तो ये लोभ छेत्या, ये देखा तो पण वो तो उसको मालूम भी नहीं पड़ता कि लोभ, हम उसमें लोभ वृत्ति है हमारी, अपनी चीजों में अपनी कितनी लोभ वृत्ति है, अब देख लेना कि नहीं संभाल के कपड़ा पहनेंगे, संभाल के रखेंगे, ये करेंगे भाई, वो टूट नहीं जाए, वो गिर नहीं जाए, ऐसा वो सब लोभ है। तो लोभ तो पाप का बाप है, लेकिन मिथ्या तो उससे भी बड़ा, उसका दादा भी कह सकते उतना है, क्योंकि मान्यता जब झूठी हो तब सब गलत। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, आपके घर को मैं मेरा घर मानने लगू तो कितना गलत है ना। उसी तरह मैंने, शरीर मेरा घर नहीं है आत्मा का, फिर भी उसमें रहते हुए अपना मान लिया। एक क्षेत्र में रहते हैं, एक क्षेत्र अगा बोलते हैं उसको संबंध में, दोनों का है ना साथ में रहना है, तो उसमें अपना क्यों मानना, नहीं गलत नहीं दिखता है, गलत दिखता है ना। साथ में रहने से थोड़ी, आप दोनों सपोज बहने हो तो साथ में रहते हो तो दोनों एक हो गए, फिर उसी तरह तो वहां कर रहे हैं, यहाँ शरीर को अपना मान रहे हैं ना, तो हो गया ना। तो दोनों बहनें तो एक नहीं हो सकती है, तो फिर यहाँ भी शरीर और आत्मा कैसे एक हो सकते,
कितने सारे ऐसे नो लॉजिकल पॉइंट्स है जो अपन कर सकते हैं, बहुत सारे एंडलेस ना, इतने सारे हैं। तो एक दो पॉइंट्स हम समझ सकते हैं, इतने तो हम बुद्धिशाली है ही। ना तो क्षयोक्षम लेके आए, वो जो इतने भाग्यशाली ने उसमें क्षयोक्षम भी है ना। अपना इतना क्षयोक्षम है, 5 इंद्रियों का नो सब मिलन है कि हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, सब कुछ है हमारे पास। और फिर भी हम बाहर के कार्य में रचे पचे उसमें आनंद सुख मानकर, अगर वो मिथ्यात्व हो गया देखो फिर से, क्योंकि बाहर के पदार्थ में हम उसको सुख मानना, सुख स्वभावी तो मैं हूँ, और खाने पीने में घूमने फिरने में हमने मजा मान लिया, सुख मान लिया। है क्या उसमें सुख? वो तो सब ऐसे ही मीन्स थोड़ी देर अच्छा लगता है, फिर वही वही थोड़ी देर में बुरा लगता है, मीन्स नहीं पसंद आता है। तो उसको सुख नहीं कहते, सुख हमेशा रहने वाला परमानेंट हो तो उसको सुख कहते हैं, वरना वो दुखी है। आपको सुखाभास होता है, सुख नहीं होता है। सुख नो आभास है, ये कल्पना, हम सुखाभास जिसको बोले ना, ऐसा अपन को ऐसा लगता है, लेकिन वो नहीं है। तो फिर ये भाव इंसान में हुआ, भाव इंसान में कषाय, एक કશાય એક વર્ડ છે, સાંભળ્યો તો હશે તમે બધાને, તો કે આત્માને કસે છે, આત્માને દુઃખ આપે છે। કસાઈનો મીનિંગ આ છે કે એવી રીતે આત્માને એનાથી બહુ દુઃખ થાય છે, એનાથી આપણા પાપ બંધાય છે, એ પણ છે એમાં। એટલે એમાં 4 કશાય છે, એ તો સાંભળી હશે ને, ક્રોધ, માન, માયા ને લોભ। તો ક્રોધ અને માન તો દ્વેષમાં જાય, અને માન ને લોભ રાગમાં જશે। તો રાગ દ્વેષ તો ચાલતું જ હોય છે ને, આપણે એમાં ક્યાં કઈ પેલું છે ને હા, નવાઈ નથી ને કઈ રૂકતું પણ નથી ક્યાંય, નો ઇટ ડઝ નોટ સ્ટોપ, ઇટ ગોઝ ઓન એન્ડ ઓન એન્ડ ઓન। બધામાં એક વિષયથી બીજા વિષયથી ત્રીજા વિષયમાં જાઓ એટલે રાગ દ્વેષ થાય જ। અને પરને પોતાનું ન માને, अपना नहीं माने तो बस मानेगा ही अपन, इसमें मानना ऑटोमेटिक हो जाता है। पर के सामने देखोगे ना तो वो अपना मानने लगेगा, तो फिर ऐसा वो मिथ्यात्व के कारण होता है। मेरा पॉइंट वहां है, झूठी मान्यता अंदर पड़ी है ना, इसलिए पर में एकत्व कर लेते हैं। स्व को नहीं जाना तो पर को जान के, दो ही तो है स्व और पर, उसमें तो भेद ज्ञान करना है, दो चीज ही है और कुछ है ही नहीं। स्व में एक और पर सब, पर इतना बड़ा है ना कि क्या बताया ना, उतना मेरे से जो भी अलग है ना वो पर, बस पर में इतना में पूरी पर की परिभाषा आ गई। तो फिर वो स्व और पर में एकत्व करके मिथ्यात्व होता है। तभी हमको खाली वो पर को भिन्न करके अपना आत्मा का स्वीकार करना, अपने आत्मा को मैं आत्मा हूँ और मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं और कुछ कर नहीं सकता हूँ, किसी का भी कार्य कर नहीं सकता। मेन तो प्रेक्टिस, हजी आई एम इंसिस्टिंग ऑन द सेम थिंग अगेन, कि આવી રીતે બોલવાનું, હમણાં તો બોલવામાં જ રહેશે, अभी तो खाली बोलने में आएगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं करता नहीं हूँ। ज्ञाता माने जानने वाला, ज्ञान से ज्ञाता आता है ना, क्योंकि ज्ञान तो मेरा सबसे बड़ा गुण है। तो मैं ज्ञाता हूँ और करता नहीं हूँ, ऐसे दिन में कितनी बार आप बोल सकते हो, याद रख के वो करके देखो आप। एक प्रयोग है वो कि मैं ज्ञाता हूँ और मैं करता नहीं हूँ, बस इतना एक स्लोगन रखो आपके पास अभी फॉर द बिगिनिंग, कि मैं ज्ञाता हूँ, मैं करता नहीं हूँ। आपको जब भी ऐसे एकदम कोई भी कार्य में या कोई भी परिस्थिति में ऐसा वो लग जाए कि नहीं मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं करता नहीं, मैं उसको भी जानता हूँ, मेरे अपने को भी जानता हूँ। जो हो रहा है ना उसको जानो, उसमें करने की कर्ता बुद्धि उठा दो। ये नया वर्ड है, कर्ता बुद्धि। जैसे एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, वो एकत्व ममत्व तो मालूम है ना, ममत्व मने मेरा करना, एकत्व मने मैं और वो एक हूँ ऐसा। तो फिर अभी एक कर्तृत्व बुद्धि आ गई, तो कर मैं उसका करता हूँ ऐसा मैं मानता हूँ। मैं उसका कैसे करता हूँ? क्यों, उसमें शक्ति नहीं है क्या? आटा में शक्ति नहीं है रोटी बनने की, है ना? हर एक द्रव्य में अपनी अपनी सामर्थ्य है, शक्ति है, अपने गुण है, अपनी पर्याय है, तो वो अपने आप होता है। तो फिर मैं क्यों उसमें मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ? जब करो तभी भी जानो कि मैंने नहीं किया, अपने आप हुआ। अगर ये प्रैक्टिस करोगे कि मैं ज्ञाता हूँ और करता नहीं, मैं जान सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं जान सकता हूँ कि मैं रोटी बनाता हूँ, लेकिन मैं कर सकता हूँ, मैं रोटी 3 काल में मैंने कभी रोटी नहीं बनाई, ऐसी बात है ना। ऐसा ऐसा एक दृढ़ वो आना चाहिए ना, दृढ़ निश्चय आना चाहिए कि मैं पर का कार्य कर नहीं सकता हूँ,
યુ કેન અપ્લાય ઇન વોટ એવર યોર ફિલ્ડ ઇઝ, એવી રીતે. તો ત્યાં બી વોટ એવર સ્ટડિંગ કેવું કઈ છે કે જોબ સ્ટડિંગ, તો સ્ટડિંગમાં બી સમટાઈમ્સ યુ મે ડू वेरी वेल, समटाइम्स यू डोंट डू वेल, राइट? થાય ને એવું બધું, પણ कोई चीज बहुत समझ में आती है, कोई नहीं आती, तो उस समय भी ऐसा करना, आप वहां भी भेदनान करो, नो ऐसा के, क्योंकि नहीं भेदनान करोगे तो क्या करोगे? राग द्वेष, भाव हिंसा होगी. तो अपन को अभी भाव हिंसा से बचना है. द्रव्य हिंसा तो करनी है, द्रव्य हिंसा से तो बचना ही बचना है, उसको तो नहीं करना है. वो तो उसका ख्याल भी रखना है साथ में. वो नहीं है कि अच्छा द्रव्य हिंसा तो पर किए तो उसको छोड़ना है, उसका भी हमको बराबर आचरण करना है. लेकिन इसके साथ जो भाव हिंसा, अब नहीं अपन ने जो कुछ सुना कि कैसे मेरी भाव हिंसा हो रही, तो उसको भी थोड़ा आप ख्याल में साथ में लेते लो कि आपका ना कुछ काम नहीं हुआ तो उसमें अपन को क्यों राग द्वेष होता है. 10 साड़ियां में से एक अच्छी लगे ना, 10 सूट में से एक सूट अच्छा लगे, तो उसमें 9 पे द्वेष हो गया. वो नहीं सुना होगा कभी, ऐसा लगा नहीं होगा, सुना भी होगा तो कभी जब हम लेने जाते हैं ना, तो उसमें ऐसा हो जाता है ना कि भाई एक ही अच्छा लगा, भले 10 देखी, तो उसमें द्वेष हो गया. मेरे को आप अच्छे लगे तो उसके पे द्वेष हो गया. ऐसा कभी दिखता है? नहीं दिखता है. ऐसा कुछ ख्याल में भी नहीं आता है अपने. तो वो एक लाना है अपने में. तो संभाव में रहना. संभाव माने बिटवीन, जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लो. वो अच्छा और वो बुरा क्यों, तो उसमें ही ऐसा हो जाता है ना. तो फिर भी अपन और एक टॉपिक ले सकते हैं ऐसे भाव हिंसा से ही ना. तो ये जो रागादि भाव जो है, कसाय है, वो उसको परिग्रह कहा है. उसको रागादि भाव જે થાય છે આપણને, એને પરિગ્રહ પણ કીધું છે. અંતરંગ પરિગ્રહમાં જાય છે. बाहर का परिग्रह तो मालूम है अपन को, अपने पास मकान है, गाड़ी है, नो धन धान्य, नो सब भी है, नो गाड़ी है, वो कपड़े हैं, बर्तन है, सब कुछ है. वो सब बहिरंग परिग्रह में जाता है. तो वो तो ठीक है, वो दिखता भी है. वो परिग्रह माने ग्रहना, किसी को पूरी तरह उसी को ग्रहना माने पूरी तरह उसको मेरा मान लिया. ग्रहना माने मेरा मान लिया, जान लिया. मेरा ग्रहण करવું, પણ ગ્રહણ કરવું એટલે જાણવું ને માનવું પછી એમ. तो पूरी तरह परिग्रह माने पूरी तरह उसको मेरा मान लिया. मकान मेरा ही है, हालांकि मकान आपका हो ही नहीं सकता है ना. वो तो ईट पत्थर सबका बना हुआ है ना, पुद्गल का है, थोड़ी मेरा है. उसी तरह शरीर भी क्या, वही तो है ना. शरीर भी तो पुद्गल का बना हुआ है, फिर भी शरीर मेरा वैसा रहे. ये अच्छा लगना चाहिए. अब एक कुछ बिंदी लगाया तो बराबर नहीं है, तो उसका फिर द्वेष करके वो फेंक देंगे, दूसरा लगाएंगे. नहीं, मैंने वो छोटी छोटी बातें हैं जिसमें अपन कितना उलझ जाते हैं अपनापन में ना. आपने भी बाल कटवाया नहीं कटवाया, नो बियर्ड कटा, अभी बराबर हुई नहीं हुई, कितना उलझ जाते हैं अपन उसमें. तो ये सब होता है ना, होने दो. तभी आत्मा को याद करो, और कुछ नहीं. तो परिग्रह है. तो अंतरंग परिग्रह में क्या आया? मिथ्यात्व, कषाय में वो क्रोध मान माया लोक, और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा અને પુરુષ વેદ, સ્ત્રી વેદ અને નપુંસક. તો આ બધા અંતરંગ પરિગ્રહમાં આવી જાય. દેખાય છે કોઈ દિવસ આવાનું નામ પરિગ્રહ હોય છે? હાસ્ય, રતિ, અરતિ કોઈ દિવસ ન દેખાય ને. હાસ્ય, રતિ, અરતિ, હસવું એ પણ પરિગ્રહ, એ પણ હિંસા. એવું ન થાય? નહીં થાય ને. હસવું તો જોઈએ ને. લાફિંગ ક્લબ બધે તો ખોલીને બેઠા છે બધા, તો હસવું તો જોઈએ ને. હસવું અને પ્રમોદ આવો એ જુદી વાત છે. આપણને પ્રમોદ એટલે આનંદ આવે, તો આનંદ સ્વરૂપે ભગવાન આત્માને યાદ કરો તો આનંદ આવે ને, કે હસવામાં આનંદ આવે. હસવામાં તમે જોજો, કોઈની ઉપર આપણે હસતા હશું, કોઈને નીચો દેખાડીને હસશું, किसी को थोड़ा नीचा दिखा के उसकी मश्करी, આપણે કહે ને ગુજરાતીમાં મશ્કરી કરીને આપણે હસશું, તો એને દુઃખ ન થયું તો એ ભાવ હિંસા ન થઈ. કોઈને દુઃખી કર્યો તો હિંસા થઈ નહીં, અને આપણને એમાં મજા માની તો એ પરિગ્રહ થઈ ગયો, હિંસા થઈ ગઈ, બધું થઈ ગયું. એટલે આવું ઝીણું છે ને, એમાં જ વી હેવ ટુ અપ્લાય. લાગે બહુ નાની વાત, બટ ઇટ્સ નોટ લાઈક ધેટ. બહુ મોટી વાત છે, કારણ કે એ જેટલું કરશો એટલું તમે આત્માથી દૂર થતા જાઓ છો. જોવાનું છે કે તમે આત્માને ભૂલતા જાઓ છો. जितलू વધારે बाहर में कार्य करसो, जितना भी बाहर में कार्य करोगे और नो ये सब करेंगे हम, नो हास्य, रति, अरति, वो सब भी जो जितना भी जिससे संकल्प करोगे ना, उतनी अपनी बाहर की प्रवृत्ति बढ़ती जाएंगी और आत्मा को भूलते जाएंगे और आत्मा अपने से दूर होता जाएगा.
और आत्मा के प्रति अनंत क्रोध हो जाए। आत्मा को नहीं अपना मानना, उसको अनंत क्रोध कहा है। दिखता है कभी कि हमने अपने पे क्रोध किया? कोई अपने पे क्रोध कर दे तो कितना हो जाते हैं हम, आकुल व्याकुल हो जाते हैं, ये बोलते हैं वो बोलते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा जस्टिफाई करने लगते हैं, अरे हमने तो ऐसा नहीं बोला था, आप क्यों गुस्से हो रहे हो, कितना सारा हम करने लगते हैं। पर खुद पे क्रोध कर रहे हो कभी देखा? भाव हिंसा हुई ना, तो कैसे भाव हिंसा होती है ना, आज मेरे को वही समझाना था मेन तो ना। तो ऐसे भाव हिंसा से हम कैसे बचे, कैसे बचे बोल सकते हैं आप? क्यों, कैसे भाव हिंसा से? बस हो गया ना, स्व को अपना मानो, पर को अपना न मानो, स्व को खुद को याद करो, तो ऑटोमेटिक वो भाव हिंसा राग द्वेष बंद हो जाए। राग द्वेष को चेंज नहीं करना है, रोकना नहीं है, उसके पे कंट्रोल नहीं करने का है। बोलने में आता है ना कि क्रोध पे, अपने क्रोध पे कंट्रोल रखो, है ना? नहीं, उसके पे कंट्रोल कैसे आएगा? उसको दबा के रखोगे? नहीं नहीं, हाँ हमें गुस्सा नहीं करना, हमें गुस्सा नहीं करना, हम गुस्सा करेंगे तो कितना बुरे लगेंगे हम ना, हमको सब बोलेंगे मैं क्रोधी हूँ, मैं ना ऐसा करता हूँ, मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है, ऐसा बोले तो हम दबा के रखते हैं, बोलते नहीं, और फिर कभी जाके निकल जाते हैं तो भड़को थी जाए, આપણે કઈ नहीं होते ना। तो ये बराबर नहीं, એટલે એની बदले उसके न बदले में हम क्या करेंगे? मैं जानने देखने वाला आत्मा हूँ, मैं क्रोध करने वाला नहीं हूँ, ये क्रोध मेरा नहीं है, वो विभाव भाव है, मेरा नहीं है, वो स्वभाव नहीं है, उसमें जानना देखना होता भी नहीं, उस भाव को भी नहीं मालूम है कि मैं कौन हूँ। ये पर को थोड़ी मालूम है कि मैं वो पर है, उसको तो मालूम भी नहीं है, हम जाके उसको अपना मान लेते हैं। ये शरीर को थोड़ी मालूम है वो शरीर है, पुद्गल परमाणु, लेकिन मैंने उसको मेरा मान लिया। हो गया मिथ्या, तो हो गया क्रोध, सब कुछ राग द्वेष आ गया नीचे। तो इसलिए ना तरह तरह से हम उसको अप्लाई कर ले पूरे लाइफ में, मैंने दिनचर्या में उसको अप्लाई करते जाइए। तो हो गया ना कि मेरे को, मुझे अपने को याद करना है, मैं ज्ञाता हूँ और करता नहीं, मैं ज्ञाता हूँ मैं करता नहीं, ये मेरा नहीं है ना, ऐसा वो सब करते रहोगे तो ये भेद ज्ञान जिसको बोलते हैं, और ये द्रव्य हिंसा से बचते रहेंगे। उसको उसको नहीं बदलना है, हमको खुद को बदलना है। चेंज कम्स फ्रॉम विद इन, इट इज सेड ना बारेपन, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड यू चेंज फर्स्ट, राइट? तो द चेंज इज हियर, हमारी मान्यता में, मेरी मान्यता में चेंज आना चाहिए। हमको राग द्वेष को नहीं चेंज करना है, उसको स्टॉप नहीं करना है, वो तो आते रहेंगे। लेकिन अगर इसमें अपन कंसंट्रेट करेंगे कि मैं आत्मा हूं, ऐसा उसमें कंसंट्रेट करोगे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाए, ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, फिर बंद हो जाएंगे। अब करके देखना है ये बात, इसका नो कि कभी भी ऐसे कोई प्रसंग आ जावे तो उसमें अपन को बहुत क्रोध आने वाला है, मालूम है? नहीं नहीं, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो नायक हूँ, जानने वाला नाता हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं क्रोध कर नहीं सकता हूँ, ऐसा तुरंत अपन अपने माइंड में वो विचार ला लेंगे तो वो क्रोध कम हो जाएगा, मंद पड़ जाएगा, क्रोध मंद पड़ी जैसे क्या वो ओछो थी जैसे। ट्राई एक के બે વાર યાદ રાખીને કોશિશ કરશો ને તો ખ્યાલ આવશે કે આનું આ પ્રેક્ટિકલમાં શું છે આ ચીજ. ખાલી સાંભળી બોલીને it is not as good as much as you experience, બરાબર ને? અનુભવ કરવો એ જ તો મોટી વાત છે ને આપણે. એટલે તો એ આ દ્રવ્ય હિંસા ને ભાવ હિંસાની વાત થઈ. સમ્યક દર્શન મિથ્યા દર્શન થયું. કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી શકો છો. In your daily life માં whatever you face, એના માટે કઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય, એની કાઇન્ડ ઓફ ક્વેશ્ચન, ડોન્ટ ફીલ કે આવો ક્વેશ્ચન પૂછાય કે એમનો એવી રીતે, એવું નથી. તમને કોઈ સમસ્યા હોય તો એનું આપણે અહીંયા આવી રીતે સરસ રીતે સમાધાન કરીએ તો બીજાને પણ શીખવા મળશે, મને પણ શીખવા મળશે. એવું કઈ નથી કે એનો તમને બી કઈ તમારા ફિલ્ડમાં કેવી રીતે કઈ હોય તો તમે એનું કેવી રીતે कैसे નિવારણ કરો उसका, वो बात है. तो फिर इंडिया नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं कहीं. हाँ हाँ तो પછી ઓકે हाँ ઓકે તો એના પછીનું એક રિએક્શન કરો. इट्स गुड, આવું બધાને થાય, इट्स नॉट ओनली यू, एवरी सबको होता है ऐसा कि तुरंत हम सामने बोल लेते हैं किसी ने क्रोध किया तो उसमें क्या है कि बाद में करो आप,
थोड़ा उसका निवारण बाद में करो कि अरे मैंने क्यों ये गुस्सा किया, मैं तो जानने वाला हूँ, देखने वाला आत्मा हूँ, मेरा तो स्वभाव हुआ है। बाद में करो तो बाद में करते करते ऑन द स्पॉट भी आ जाएगा, वो प्रैक्टिस में बाद में करो ना आप, कि मैं बाद में तो मालूम तो पड़ता है ना कि मैंने क्रोध किया वो सही नहीं था, क्यों किया, तो आप बाद में कर लो। अभी क्रोध तो शांत हो गया, सब कुछ शांत हो गया, सामने वाला भी शांत हो गया, आप भी शांत हो गए, तो उसके बाद में विचार करो बैठ के, वो कर सकते हो। और वो हाँ तो એટલીસ્ટ ઈ ભાવને હમણાં 1 મિનિટ રહેવા દઈએ આપણે, પણ જ્યારે તમને એમ થયું ને કે ગુસ્સો આવ્યો ને ક્રોધ આવ્યો ને આને આમ કીધું ને એમ કીધું, ત્યારે તમે વિચાર કરો ને કે અરે હું તો આત્મા છું, હું જાણી શકું છું, હું સાંભળી શકું છું, એને જે તમને કીધું એ આત્મા સાંભળી શકે નહીં, તમારું એકત્વપણું એ સાંભળ્યું અને તમે એકત્વપણાથી તમે એને સામે ગુસ્સો કર્યો, બરાબર, તમે એ જે સાંભળવાની છે ક્રિયા એમાં એકત્વ થઈ ગયું તમને કે હું સાંભળું છું, હાલાકી આત્મા નથી સાંભળતો કે નથી બોલતો, બરાબર છે, આ તો ખબર છે ને, ખ્યાલ તો છે ને, आत्मा ना सुनता है ना बोलता है, बराबर है, वो सुनने में एकत्व हो गया तो ऐसा लगा कि मेरे को क्रोध की नो मेरे पे गुस्सा किया उसने और फिर मैंने सामने उसको बोल दिया, तो ना तो तुम बोलने वाले हो ना सुनने वाले हो, बराबर। और उसने एक पॉइंट बहुत अच्छा है, उसने क्रोध किया किसको देखकर, मुझको, तुम कौन हो, तो છે તો એટલે મને જોઈને કર્યો એને ગુસ્સો, અચ્છા તો આત્માને કોણ જોઈ શકે, અરૂપી છે ને, હું આત્મા છું માયનું ને, બરાબર, તો એ તો તમને જોઈ નથી શકતો, તો એને કોને જોઈને ગુસ્સો કર્યો, શરીરને જોઈને ગુસ્સો કર્યો, તો શરીર તો હું છું નહીં, शरीर तो मैं हूं नहीं, मैं तो हूँ आत्मा, आत्मा को देख नहीं सकता है, शरीर को देख के गुस्सा किया और हमने जाके उसके वापस गुस्सा कर दिया, फिर क्या हुआ, एक कर्म का उदय तो आया था कि उसने तुमको गुस्सा किया, वो अपने ही कर्म का उदय था, ओके, अपने ही भूल थी वो, मैंने कभी पूर्व में उसके साथ, इस जीव के साथ ऐसा कुछ कार्य किया था तो उसने मेरे को भी ऐसा क्रोध किया और ऐसा अपशब्द बोला, गाली दी, वो जो भी, तो वो तो अपना ही दोष था कि उसका था, अपना ही दोष था, फिर अपने क्या किया, सामने गुस्सा किया, तो क्या हुआ, नए कर्म बंधे, अब क्या होगा, बंद हो गया, बंद हुआ तो फिर से आने वाला है, तो फिर से आओगे तो फिर से गुस्सा करोगे, फिर से कर्म बंधेगा, फिर से क्या है क्या, और ये साइकिल चलती ही रहेगी, तो कभी छूटने का मन नहीं होता है, छूटना है कि नहीं है ना, ये जन्म मरण तो बहुत बड़ा दुख है, तो छूटना तो है ना उससे, तो कैसे छूटोगे अगर ये साइकिल चालू ही रखोगे, तो जब ये ऐसा किसी ने गुस्सा किया ना तभी जाके, तभी नहीं तो अच्छा आपने बोला कि तुरंत नहीं होता है हमसे, बाद में करो, आप 2 मिनट के बाद में करो कि अरे मैंने ये क्या किया, मैं तो सुन भी नहीं सकता, मैं आत्मा हूँ ना, पहले बोलो मैं तो आत्मा हूँ ना, तो मैं तो सुन नहीं सकता हूँ, तो मैंने कहाँ क्रोध सुना, उसके अपशब्द मैंने कैसे सुना क्या, आत्मा ने सुना क्या, नहीं ना, तो फिर वो जो शरीर के साथ के एकत्व बुद्धि है ना उसको तोड़ना है अपने को, तो मैं शरीर नहीं हूँ और मैं जीव અને શરીર જુદા છે, આ બાળપોથીમાં આવે છે, ગુજરાતી બાળપોથી કદાચ ભણ્યા હોય તમે તો નહીં, આવે છે ને છેલ્લી લાઈનમાં, જીવ અને શરીર જુદા છે, બરાબર, તો પછી બાળપોથીમાંથી શીખ્યા ને ભૂલી ગયા, है ना, बालपोथी में सीखा है ना, हमारे गुजराती में वो है छोटे बच्चों की बुक, उसमें बोला हूँ जीव छू, मैं जीव हूँ, मेरे में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूँ, शरीर अजीव है और शरीर में ज्ञान नहीं અને શરીર કાંઈ જાણતું અને જીવ અને શરીર જુદા છે, ભિન્ન છે ને, એ રીતે ઓલામાં આઈ થિંક ઈ છે ને, જીવ અને શરીર જુદા છે, આઈ થિંક ધોઝ આર ધ વર્ડ્સ, ઘણા વખતથી વાંચી નથી લે, પણ જીવ અને શરીર જુદા છે વાંચ્યું ને પછી શું કર્યું, એક કાનથી બીજા કાને, હા તો હવે આપણે પ્રેક્ટિકલ કરવાનું છે, એક અહીંયાથી એક પેલું લઈને ઊભા થાવ કે હવે અમે ઘરે જઈને, પણ પ્રેક્ટિકલમાં ન થાવ તો તમને પાસ માર્ક્સ નથી આપતા, કોલેજમાં પણ થિયરી લખી લીધી બહુ સરસ અને પ્રેક્ટિકલ નો બરાબર કર્યા તો you don't get pass marks, right, I mean you know more, right, so then you have to pass in both, right, તમે यहाँ थियोरी में पास થઈ ગયા ને આગળ લાઈફ ની પ્રેક્ટિકલ में अगर आप पास नहीं होगे तो क्या होगा, फिर जन्म मरण चालू है,
अभी नया कर्म का उदय आया था, हम उसमें जुड़ गए, बस रिएक्शन कर दिया, वो एक्शन था, कर्म का उदय एक्शन था, हमारा रिएक्शन हुआ, फिर से एक्शन हुआ, क्या फर्क पड़ा? क्या किया नया? आपने नया करना है ना आपको। सब दूसरे में तो नया करने का बहुत सोचते हैं हम, दूसरे कार्यों में, दूसरे फील्ड में कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। अगर आप आगे बढ़ोगे जब करियर वाइज, तो हमको नया करना है, नया करना, उधर तो नया करना है, बहुत अच्छा लगता है ना, और उसमें सब वो मान सब मिलता है, सम्मान मिलता है, अवार्ड मिलता है, तो कितना अच्छा लगता है। इधर नया नहीं करना है कुछ, इधर बस कर्म के न उदय, उसमें जुड़ना, उसमें दूसरा कर्म करना, वही चल रहा है, तो वो बराबर नहीं है ना। ठीक है ना, एटलीस्ट द कॉन्सेप्ट इज देयर राइट इन योर माइंड नाउ कि ક્રોધ કરવાથી શું થશે, ડર લાગવો જોઈએ. આપણને સંસારના દુઃખનો ડર નથી લાગ્યો, એટલે આત્મા સુહાતો નથી, आत्मा गमतो नहीं। अपन को ना संसार के दुखों का डर नहीं लगा है, इसीलिए हमको आत्मा की महिमा नहीं आती, और ये वेदनान करना है, ये करना है, उसकी महिमा नहीं आती, और अपने को पर में कैसे कुशल हो गए, पर के कार्य में हम कैसे न आगे बढ़े, और उसमें कैसी उन्नति हो मेरी, ऐसा ही वही सोचते रहते हैं। आप देख लेना, ये सब आपके परिणाम आप ही चेक कर लो, और आप ही उसको असेस कर लो, गिव योरसेल्फ मार्क्स आउट ऑफ 10. Yeah, no, I'm telling you, I do that. Give my आज आखा दिवस में के ऐसी कोई परिस्थिति बनी, तो उसमें मैं कितना मार्क्स दूंगी, मेरे को 5 दूंगी या 2 दूंगी या 6 दूंगी, कैसे दूंगी, मैंने कैसे रिएक्ट किया, कुछ हो गया ऐसे, जैसे बोला ना, गुस्सा किया अभी, तो आपने उसके से गुस्सा कर लिया सामने, तो आपको 0 मिले। अगर आपने उसके बाद भी सोचा तो आप 2-3 मार्क्स ले लेना, लेकिन उधर आपने अपना गुस्सा रोक दिया तो यू कैन टेक 5 to 7 मार्क्स, और आत्मा को याद किया तो 9-10 ले लेना. ભલે ને બંધાઈ ગયું, પણ એમાં બી થોડું ઓછું પડી જશે ને, નહીં તો ઓલું તમે શું કર્યું, કીધું આવા દે, બીજી વાર એને દેખાડીશ, તો એ શું થઈ ગયું ખબર છે, એ ક્રોધનો વેર થઈ ગયો, વેર બંધાઈ ગયું. ना ऐसे बोलते ना, क्रोध का वो हिंदी में मेरे को नहीं मालूम है वेर को क्या कहते, એ તો છે, પણ ક્રોધનો વેર થઈ ગયો, ક્રોધ તો હતો પણ એનું વેર થઈ ગયું, રિવેન્જ લેવાની આપણી ભાવના થઈ ગઈ, તો એ કેટલું બધું વધી ગયું એમાં કર્મ. સમજાણું? હવે જે હું તને આવું બીજી વાર બતાવું છું, હવે તને when you do something like this, આ ક્રોધનું વેર થઈ ગયું, તો ઓલું શું કે આપણે કે ને કેરી આવી હતી, હવે એનું આચાર બની ગયું, તો ક્રોધ કેરી અને વેર એનું આચાર, એવી રીતે બી કહેવાય છે, એવું એક કમ્પેરિઝન આવે છે. તો તમે આ ક્રોધનું તો વેર બનાવી નાખ્યું, તો એ બરાબર છે, વેર, રિવેન્જ, તો એના કરતા ત્યાં ને ત્યાં કાપી નાખો. તો એને કીધું તો મેં ક્યાં સાંભળ્યું, જસ્ટ સે ધેટ ટુ યોરસેલ્ફ કે એને મને ક્રોધ કર્યો તો મેં સાંભળ્યું ક્યાં, હું આત્મા, મેં એટલે હું આત્મા, મેં ક્યાં સાંભળ્યું? ન થાય? થઈ શકે ને, થઈ શકે ને, આઈ મીન ઇટ ઇઝ પોસિબલ, ઇટ મે બી ડિફિકલ્ટ, બટ ઇટ્સ નોટ લાઈક ઇમ્પોસિબલ, બરાબર ને? પોસિબલ તો છે આવું કરવું, બરાબર ને? તો પછી કરી શકે ને, ઇફ ઇટ્સ પોસિબલ તો કેમ ટ્રાય ના કરીએ આપણે? બીજા બધામાં ઇટ્સ પોસિબલ તો વી ટ્રાય. હવે આજે બધાને કેટલું ફાઇન કમ્પ્યુટર ને બધું નેટ ને આને તે આવડે છે, તો પ્રેક્ટિસ નહોતી કરી, શીખ્યા પછી પ્રેક્ટિસ કરીને તો આટલું બધું યુ આર સો ગુડ ઇન ધેટ. નો, પીપલ લાઈક અસ આર નોટ ગુડ, વી આર નોટ સેવી, એન્ડ ઇટ્સ ઓકે, આઈ ડોન્ટ ઇવન વોન્ટ ટુ બી સેવી, આઈ રાધર બી સેવી ઇન માય આત્મા દેન ધીસ, બરાબર ને? તો આઈ એમ જસ્ટ સેઇંગ કે એ તમે પ્રેક્ટિસ કર્યું, શીખ્યું, ઇન્ટરેસ્ટ લઈને, રુચિ નથી, આમાં રુચિની ખામી છે. આ રુચि ક્યાં પડી છે? परमा. रुचि परमा पड़ी है, रुचि है ना, अपनी रुचि वो कहाँ है, तो पर में ही है ना। पर को किसे हम नो अच्छा करे, उसमें कैसे अच्छा करे, वो सब पर भावों में, पर कार्यों में, पर जीवों में, उसको अपना मान के, उसको हम, हमारे बच्चे को हम बहुत अच्छा सिखाएंगे, करेंगे, तो वो सब पर जीव हो गया ना, तो उसको आप सिखा सकते हो। एक शिक्षक 30 बच्चे को सिखाता है और एक ही फर्स्ट आता है, क्यों? अगर शिक्षक उसको सिखा सकता था तो 30 को सिखाना चाहिए, तो 30 फर्स्ट आने चाहिए, नहीं आता है ने, सब પોતપોતાના યોગ્યતાથી ઉપર આવે છે કે વોટેવર નું થાય છે, તો એ પછી એમાં આપણે પણ કેમ આમ ન શીખી શકીએ? ફર્સ્ટ કેમ ન આવી શકીએ? રુચિ નથી, ફર્સ્ટ વાળો કેમ ફર્સ્ટ આવે છે? એની રુચિ છે એમાં. તો રુચિને કેળવવાની વાત છે, રુચિ આત્મામાં જોવે છે, પરમાં નહીં, પરમાં બહુ રુચિ છે બધામાં, જેમાં રુચિ છે એમાં વી આર ફર્સ્ટ.
બરાબર ને? રસોઈ બનાવી હોય તો વી આર ફર્સ્ટ, એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ રસોઈ બનાવીને દઈ દઈએ, કારણ કે રુચિ છે કોઈ પણ કાર્યમાં. એટલે હવે આ રુચિને ટર્ન કરો. વી જસ્ટ હેવ ટુ ચેન્જ ધ ડિરેક્શન ઓફ ધેટ રુચિ, ચેન્જ ઇટ ટુ ઇનસાઇડ, કે મારે મારા આત્માનું કરવું છે. જો તમને સંસારના દુઃખોનો ડર નહીં લાગે ત્યાં સુધી આત્મામાં રુચિ નહીં આવે. આટલું લખી લેજો. હું ઠોકીને કહી શકું છું કે જો તમને સંસારનો ડર નહીં લાગે, 4 ગતિના દુઃખોનું તો વર્ણન ખબર છે ને બધાને, તો આપણે નજરે જોઈએ છે तिर्यंशનું तो कैसा है, हमने तो 4 गतियों का दुख तो देख लिया है ना, तो वो तो हम देखते रहे ना तिर्यंश का कितना दुख है, तो क्या हमें वहां जाना है? नहीं, तो फिर उसका कोई उपाय तो है ना, तो उपाय नहीं करना है तो फिर क्या होगा? जो उपाय है उसका, और तिर्यंश में अगर नहीं जाना है और सुखी होना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसका उपाय तो है ना अपने पास, गुरुदेव ने बता दिया है ना, और कितने सारों से आपने सुन लिया है ना सब, तो वो नहीं करेंगे तो क्या होगा? सोच लेना उन भावों का क्या होगा. एक बुक છે હુકમચંદજી ભારેની, બહુ સરસ છે, इन भावों का फल क्या होगा કરીને. એટલે આપણે જે અત્યારે ભાવો કરીએ છીએ ને, ભાવ હિંસા કરીએ છીએ, એનું ફળ શું આવશે એ વિચાર કરી લેજો. અગર એ જો એ ફળનો તમને દુઃખનો ડર લાગશે ને તો તમે આત્મા તરફ આવી શકશો. પણ અત્યારે તો આપણી પાસે બધી સુવિધા છે ને, આપણે વી હેવ એવરીથિંગ નો, 5 ઇન્દ્રિયો છે, નિરોગી શરીર છે, પૈસા ટકે બરાબર છે, ઘરમાં બધા નો સારા છે, અનુકૂળ છે બધા, એવરીથિંગ ઇઝ ધેર. સાંભળવા પણ મળ્યું છે નો, કાન બરાબર છે, ક્ષયોક્ષમ છે, સાંભળવા મળે છે, સાંભળીને વયા જાવ. બધી સુવિધા છે, કાંઈ ઓછું છે, એક ઇન્દ્રિય પણ ઓછી નથી આપણે, છતાં બી પણ આ આત્માનું કામ ન કરીએ તો શું થશે? એનો એક વિચાર કરજો આનો. ધીસ ઇઝ ધ મેઇન પોઈન્ટ, મે બી હોમવર્ક ફોર યુ, કે હું આ નહીં કરું તો હું ક્યાં જઈશ? બરાબર ને? હું આત્મા છું, હું જ્ઞાતા છું અને હું કરતા નથી. બસ આ એક સ્લોગનનું પણ હરેક ટાઈમમાં બોલતા રહેજો યાદ. અમસ્ત બી બોલજો બેટા, તું જ્ઞાતા છું, કરતા નથી, હું જ્ઞાતા છું, કરતા. આંખ બંધ કરીને બોલશો તો થોડું ફીલિંગ આવશે. ટ્રાય ધેટ એન્ડ સી ઇટ માઇટ વર્ક. જય જય. બસ આવી જ ભાવના કે બધા થોડુંક આમાંથી કંઈ શીખો આગળ. અને આવે છે એ બોલો નીચેનીથી निज निधि अभी, निज निधि निज में यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार. जय जिनेन्द्र.